वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज कई दिन के बाद आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। एक्चुअली मदर इन लॉ की आई सर्जरी हुई थी, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई थी, तो बस वहीं पे अभी पूरा टाइम निकल जा रहा था और काफ़ी दिन के बाद आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। तो जो अभी पिछला 1.5 साल रहा है, तो अभी 1-2 दिन पहले मैं ना उस समय के बारे में सोच रही थी कि किस तरीके से वो जो पीरियड है वो मेरा निकला। आई होप कि बहुत सारी जो हाउसवाइफ्स हैं या फिर इवन वर्किंग वुमेन भी हैं वो इस जो मेरा आज का वीडियो है इससे खुद को कनेक्ट कर पाएंगी। देखिए क्या हुआ, साल था 2020, मार्च का महीना और शायद 24 तारीख थी और अचानक से लॉकडाउन हो गया था और दुनिया एकदम बंद हो गई थी, दुनिया एकदम रुक सी गई थी, जिंदगी की रफ्तार बिल्कुल थम गई थी और सब लोग घर पर बैठ गए थे और ना किसी तरीके की कोई सोशल एक्टिविटीज हो रही थी, ना कोई ऑफिसेज में किसी तरीके का काम हो रहा था, ना कहीं किसी तरीके का आना जाना हो रहा था। तो एक तरीके से सब लोग घर में कैद होकर कर रह गए थे। तो क्या हुआ, जो हमारा पिछला जीवन रहा है, हमारी पिछली लाइफ रही है भाग दौड़ वाली, 2020 से पहले वाली बहुत ज्यादा भाग दौड़ वाली थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल थी और अपने लिए अपनों के लिए, अपने घर के लिए बिल्कुल समय नहीं मिल पाता था। इवन मैं भी वर्किंग थी, ऑफिस जाती थी डेली, तो सुबह से शाम तक अपने ऑफिस में काम करना और उसके बाद शाम को घर आना और उसके बाद जो अपने रूटीन वर्क होते हैं, सिर्फ खाना बनाना, खाना खाना और जो जरूरी मतलब जो बहुत जरूरी काम होते हैं इस तरीके के वही हो पाते थे। लेकिन जब से हम लोग घर पे रहे और उसके बाद एक दूसरे के लिए भी ज्यादा टाइम मिलने लगा और शुरू का जो पीरियड था बहुत एंजॉय किया, फैमिली रीयूनियन टाइप हुई थी और वीडियो कॉल्स होती थी अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, तो खूब उस टाइम पे एंजॉय किया था। खूब सारी डिशेस बना बनाकर हम लोग घर में खाते थे और जो जितने भी बोर्ड गेम्स होते थे, जो इंडोर गेम्स होते थे, वो सारे के सारे जो पैक्ड रखे थे स्टोर रूम में, वो सारे के सारे बाहर निकल गए थे और बस इस तरीके से सब उस समय को हम लोगों ने एंजॉय किया। लेकिन एक लिमिट तक ही ये सब चीजें अच्छी लगती है, कोई भी बात हो, कोई भी चीज हो, वो एक लिमिट तक ही अच्छी लगती है। जो हमारा ये रूटीन था उसमें भी हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेस में आने लगे, क्योंकि क्या हुआ, जो स्पेशली जो लेडीज हैं उनको अपने लिए बिल्कुल टाइम मिलना बंद हो गया था और कहीं ना कहीं हमारा भी फॉल्ट था कि कहते ना एक फ्लो आता है और फ्लो में जब हम लोग बह जाते हैं तो कई बार हम उस कंडीशन के बारे में अच्छा या बुरा सोच नहीं पाते कि ये जो टाइम है या ये जो हम कर रहे हैं ये सही है या गलत है। तो जब सब लोग घर होते हैं तो क्या होता है, होम मेकर के बहुत सारे काम होते हैं, खाना बनाने से लेके घर की साफ सफाई, कपड़े, बर्तन और ढेरों काम होते हैं। तो हम लोगों को तो वो करने ही है, चाहे लॉकडाउन लग जाए या ना लगे, तो वो सब तो हमारे थे ही। क्योंकि छुट्टियां जो हुई थी वो किसकी हुई थी, वो हुई थी बच्चों के स्कूल्स की और उसके अलावा जो वर्किंग लोग थे घर के, उन लोगों की छुट्टियां हुई थी, हमारी कोई छुट्टी नहीं हुई थी। इवन हमारे लिए तो जो घर का काम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ ही गया था। तो क्या हुआ, हम लोग जैसे सब लोग बैठे हैं तो उनके साथ बैठ गए, ज्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे, खेल रहे थे। तो क्या हुआ, हमारा जो किचन का काम है या बाकी जो हमारे काम थे वो पेंडिंग होते चले जाते थे और शुरू में तो इतना हम लोग ध्यान नहीं देते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो जो एक हैबिट है हमारी काम छोड़ने की, वो एक कंटिन्यूटी में आई, तो क्या हुआ, ऑब्वियसली स्ट्रेस तो होना ही था, क्योंकि अल्टीमेटली काम एंड ऑफ द डे में हमें ही करना होता है या हमें ही करवाना होता है अगर किसी दूसरे को भी इंस्ट्रक्शंस देनी है। तो बस धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो लॉकडाउन था वो भी एक तरीके से थोड़ा स्ट्रेसफुल होने लगा। मैं तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद जो चीजें हैं वो बोर करने लग जाती हैं। उस टाइम पर क्या था, हाउस हेल्प भी नहीं आ रही थी, तो ऑब्वियसली घर का काम तो बढ़ ही गया था, लेकिन अब काम तो करना ही है। स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, किसी भी काम का, चाहे वो घर का हो या ऑफिस का, स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं होता। अगर आप फ्लो में मजे से, खुशी से उस काम को करो तो वो काम बहुत आसानी से होता है, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, फ्रूटफुल होता है और सबसे बड़ी बात है आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं आता है किसी तरीके का। तो बस ये काम तो करना ही है, हंस के करो या रो के करो, कोई बाहर वाला आपके घर का काम करने नहीं आएगा। उसके अलावा देखिए, मैं यहाँ पर पर्टिकुलर हस्बैंड वाइफ, सास बहू या किसी एक या 2 मेंबर की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। अगर एक परिवार में कुछ सदस्य, कुछ फैमिली मेंबर्स रहते हैं तो अपनी एज के अनुसार, अपने
हेल्थ के अनुसार सबको घर के काम में अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देना ही चाहिए। इससे क्या होता है, जो घर की गाड़ी कह सकते हैं एक तरीके से, वो उसके जो पहिए हैं वो आसानी से चलेंगे आगे, एक लंबे समय तक दौड़ेंगे, चलेंगे नहीं, एक लंबे समय तक दौड़ेंगे, और एक हार्मनी पीस का जो एनवायरनमेंट है वो घर में बना रहेगा। यहाँ जो आज का मेरा वीडियो था वो इसी टॉपिक पर बेस्ड है। एक्चुअली मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रही थी, कोई एक पुलिस केस दर्ज हुआ जहां पर एक MBA बहू ने अपने ससुराल वालों के ऊपर एक पुलिस केस कराया है दर्ज कि उसको उसके हस्बैंड ने झाड़ू पोछा लगाने के लिए बोला है और वो उसकी कंप्लेंट करना चाहती है क्योंकि वो झाड़ू पोछा नहीं करना चाहती। तो उसका मेन केस कराने का जो बेस था वो ये था कि मुझसे बोला ही क्यों गया झाड़ू पोछा करने के लिए। देखिए, इस तरीके के नारे लगाने का कोई फायदा नहीं है कि फेमिनिज्म वाली बात है या मेल ईगो वाली बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात कुल मिलाकर ये है कि अगर उस जो औरत जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसने ये पुलिस कंप्लेंट कराई, अगर उसके हस्बैंड उसकी घर के बाकी कामों में अगर हेल्प करते हैं या किसी भी तरीके का कोई कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो उस लेडी को भी सोचना चाहिए कि घर का काम चाहे झाड़ू पोछा हो या किसी और तरीके का, वो छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन सिनेरियो कुछ और भी हो सकता है, हमें नहीं पता उसके घर का जो एक्चुअल सीन है वो क्या है। तो हो सकता है ऐसा हो कि जो सारा बर्डन है वो उस अकेली औरत के ऊपर आ गया हो और वो वर्किंग वुमेन है और सुबह से शाम तक अगर वो घर से भी काम कर रही है या अभी फिलहाल बाहर जाकर उसे काम करना पड़ रहा है, अगर वो ऑफिस का काम कर रही है और उसके बाद शाम को आकर या सुबह ऑफिस जाने से पहले उसके ऊपर इस तरीके का बर्डन डाला जाता है और बाकी लोग उसकी मदद नहीं करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। तो हम यहाँ पर जजमेंटल बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, पता नहीं एक्चुअल सिनेरियो उसके घर का क्या है। तो जब मैं वो आर्टिकल पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं जो अपनी मेरी थॉट्स हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैं तो बस यही बोलना चाहूंगी कि देखिए, यहाँ पर हम लोग अपना फेमिनिज्म का झंडा लेकर चल पड़े कि नहीं नहीं, वो जो औरत है जो उसने बोला वो बिल्कुल सही है, ये बात जो उसने कही ठीक है कि भाई पढ़ी लिखी है तो वो झाड़ू पोछा नहीं करेगी, बिल्कुल गलत है। ये सोच हमें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन केस अगर उसका हस्बैंड या अगर हस्बैंड नहीं कर पाता है, अगर उसके इन लॉज हैं या और जो भी उसकी फैमिली मेंबर्स हैं वो उसकी घर के काम में किसी ना किसी तरीके से मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और उन लोगों ने मतलब ड्यूटीज बांट दी है कि एक घर का मेंबर है, कोई खाने की ड्यूटी संभाल रहा है, कोई साफ सफाई की ड्यूटी संभाल रहा है, कोई कपड़े की संभाल रहा है, या कोई जो ग्रोसरी या वेजिटेबल्स आनी है या घर का बहुत सारा, क्योंकि गृहस्थी है, बहुत सारी हजारों चीजें बाहर से भी मार्केट से लेनी पड़ती है। तो जो इस तरीके की ड्यूटीज है, उसके अलावा कुछ हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो कुछ ऐसे फंक्शंस वगैरह हैं कि वहां पर सारे के सारे फैमिली मेंबर्स नहीं जा सकते, तो कि कोई जो इवेंट्स हैं इस तरीके के वहां पर जाकर अटेंड कर रहा है, तो इस तरीके के जो भी काम होते हैं ये सब हमारी गृहस्थी के या हमारे घरों के काम में ही गिने जाते हैं। तो इस तरीके से जो फैमिली मेंबर्स हैं सब मिलजुल कर थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दें, तो जो मैंने बताया ना परिवार की गाड़ी है वो सुघड़ तरीके से दौड़ेगी। वरना क्या होगा, इस तरीके के जो झगड़े हैं वो घरों में आम बात होगी, खासकर घर के काम को लेकर, जैसे सास बहू के झगड़े होते हैं तो वो एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात रहेगी और ये हर दूसरे घर में देखने को मिलता है, स्पेशली हमारे इंडिया में तो इस तरीके के झगड़े। हाँ, ये है कि हर झगड़ा पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचता है। तो फिलहाल इस टॉपिक पर तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, प्लीज जजमेंटल बिल्कुल मत होना है। मैंने सिर्फ अपने थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं और बहुत सारी लेडीज इस सिचुएशन के साथ कनेक्ट कर पाएंगी। तो बस यही है कि अगर परिवार के सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं घर के काम में, तो घर का काम करने में कोई बुराई नहीं है। तो फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आगे क्या, आज है 9 सितंबर और कल है 10 सितंबर। तो कल है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी जिस समय पर जो गणेश भगवान है, जो हमारे विनायक देवता हैं, जब ये धरती पर आए थे अपनी मदर के संग, कैलाश पर्वत पर रहते थे। सभी जानते हैं कि जो शिव परिवार है वो कैलाश पर्वत पर विराजमान था पहले। तो जिस समय पर पार्वती माता के साथ गणेश भगवान धरती पर आए थे, तो वो कल वाला दिन था, मतलब चतुर्थी थी। तो उस दिन, तो तब से ये जो त्योहार है ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। स्पेशली जो महाराष्ट्र है वहां पर ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और लोग घरों में इवन स्थापना तक करते हैं, लेकर के आते हैं गणपति भगवान की मूर्ति को। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, सिर्फ पूजा होती है और उसके बाद स्थापना नहीं की जाती है। तो लोग अपनी श्रद्धा अनुसार अपने घर के माहौल के हिसाब से कोई 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन
तो इस तरीके से अलग अलग दिन अपने घरों में लोग विराजमान करते हैं और उसके बाद में गणपति जी को प्रवाहित कर देते हैं किसी भी जल के स्रोत में, जो जल बहता हुआ पानी है उसमें कल पूजा करेंगे। तो जो है गणपति भगवान का प्रिय व्यंजन है या प्रिय मिठाई है वो है मोदक। तो आज मैं वही बनाने जा रही हूँ, आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। और बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनते हैं और घर में जो सामान हमारे पास आसानी से मौजूद है उसी से बन जाएंगे। बाजार से कुछ लाने की आपको जरूरत नहीं है, ना खोआ ना मावा, कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। बस जो घर में हमारे पास सामान है उसी की हेल्प से मैं आज ये मोदक की रेसिपी आप लोगों के साथ बनाने वाली हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं। अब मोदक बनाने के लिए मैंने ली है आधा कप सूजी। सूजी थोड़ी सी मोटी है तो इसे मुझे ग्राइंड करना पड़ेगा। उसके बाद एक पैन में 2 चम्मच लिया है मैंने देसी घी और उसमें जो सूजी मैंने ग्राइंड की थी इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। अच्छे से मेरा मतलब है कि जो सूजी है उसका कलर ज़्यादा डार्क भी नहीं होना चाहिए और जो इसका कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए हमें इसको बिल्कुल कम फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर लगभग 4 से 5 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भूनना है। ध्यान रखें सूजी के कलर को हमें ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। और उसके बाद इस तरीके से इसे लगातार चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। उसके बाद हमें चाहिए दूध। तो दूध मैंने लिया है 1 कप। यहाँ पे मैं फुल क्रीम दूध का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी और तरीके का दूध भी यूज़ कर सकते हैं। और सूजी में दूध डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जो भी थोड़ी बहुत गुठलियाँ हैं इनको हम ख़त्म कर देंगे चलाते हुए लगातार। और उसके बाद जैसे ही दूध हमारा सूजी में अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसी समय पर हमें इसमें डालना है कंडेंस्ड मिल्क। और कंडेंस्ड मिल्क हमें लेना है लगभग 100 ग्राम के आसपास, मतलब जितनी हमने सूजी ली थी आधा कप उतना ही हमें कंडेंस्ड मिल्क लेना है। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी इस दूध और सूजी के घोल को लगातार थोड़ी देर चलाते रहें और वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास केसर है तो आप 2 चम्मच गरम दूध के अंदर और उसमें थोड़ी सी केसर के स्ट्रेंड्स डालकर उसको मिक्स करके और वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल केसर नहीं है तो मैंने केसर कलर यूज़ किया है। और उसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको एकदम डो की तरह हम बना लेंगे। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि केसर या केसर कलर हमें इसमें डालना ही है, लेकिन क्या है इस तरीके का कलर यूज़ करने से या केसर यूज़ करने से जो मोदक है उनका कलर बहुत निखर कर आता है, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। और बस इसके बाद हमें करनी है इसकी फिलिंग तैयार। अब हमारा डो लगभग तैयार है, इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे और उसके बाद ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और फिलिंग के लिए मैंने लिया है 1/4 कप नारियल का बुरादा, उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए क्रश करके और बिल्कुल थोड़ी सी मैंने डाली है इलायची, उसको मोटा मोटा मैंने कूट लिया है। और ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर लगभग आधा मिनट से 1 मिनट के आसपास हम इसे पकाएंगे कि जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी होगा तो वो भी निकल जाए इसमें से। इसके बाद फिलिंग को बाइंड करने के लिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ रूह अफ़ज़ा का। और रूह अफ़ज़ा मीठी होती है तो इसमें अलग से शुगर ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और लगभग अभी फ़िलहाल मैंने 2 स्पून के आसपास लिया था, लेकिन ये कम था, मुझे बाद में थोड़ा और मिलाना पड़ा। लगभग 5 से 6 स्पून रूह अफ़ज़ा इसमें डालना पड़ा था और साथ में ये ड्राई रोज़ पेटल्स मैंने डाल दिए हैं। और इनसे ही तो जो मोदक है उनका जो फ्लेवर है वो बहुत बहुत ही टेस्टी और यम्मी हो जाएगा। और बस हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद हमारी जो आउटर लेयर है वो भी तैयार है मोदक की, और उसके अलावा अंदर की फिलिंग भी तैयार है। तो चलिए जल्दी से मोदक बनाना शुरू करते हैं। मोदक को शेप देने के लिए फ़िलहाल तो मैं मोल्ड का यूज़ कर रही हूँ और इस तरीके का ये एक मोल्ड है। और इसमें मोदक बनाने से क्या है उसकी जो शेप है वो बहुत अच्छी आती है। वैसे जैसे हम मोमोज़ बनाते हैं उस तरीके से हाथ से भी हम मोदक को बना सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने क्या किया, ये जो फिलिंग थी इसकी ना छोटी छोटी बोल्स बना के रख ली हैं ताकि बाद में इन्हें फिल करने में आसानी रहे। लेकिन जो बॉल का साइज़ है वो मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया क्योंकि जो मोदक बनाने का मेरा मोल्ड है वो बहुत छोटा है। तो उसमें फिर बाद में मुझे आधी आधी बॉल ये उस मोदक मोल्ड के अंदर डालनी पड़ी मोदक बनाते समय।
तो फ़िलहाल इस तरीके की बॉल्स तैयार कर लें, जो भी फिलिंग आप बना रहे हैं अगर आप उसकी इस तरीके की फिलिंग तैयार कर लेंगे तो बाद में मोदक बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने जो मोल्ड था उसको अंदर से एक बार ग्रीस कर लिया है, हालांकि बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद जो मैंने सूजी का मैंने जो तैयार किया था एक मिक्सचर, वो अब मैं ले रही हूँ और जो मेरा मोल्ड है उसमें 3 साइड यानी नीचे की और बाकी जो इसकी सरकमफ्रेंस है उस साइड मैंने इस तरीके से उस मिश्रण को लगा दिया है और जो बीच में मैंने एक सिलेंड्रिकल होल छोड़ दिया है और उस होल के अंदर ही मैंने जो मेरा फिलिंग मैंने बनाई थी वो मैंने डाल दी और ऊपर से इस तरीके से दोबारा से मैंने सूजी का जो मिश्रण था वो लिया और इसको इस तरीके से ऊपर से पैक कर दिया है। बस बिल्कुल हल्के हाथों से धीरे धीरे इस तरीके से दबा देना है। अगर एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि जो सूजी है वो थोड़ी बाहर की ओर है या एक्स्ट्रा है तो उसको भी हम हटा देंगे और बस इसी तरीके से हम अपने जो बाकी मोदक हैं उन्हें भी तैयार कर लेंगे। और मोल्ड यूज़ करने से क्या होता है, काम बहुत आसान हो जाता है और जो मैंने बताया जो शेप है वो भी यूनिफॉर्म रहती है। सारे मोदक की जो शेप है, जो डिज़ाइन उसके ऊपर होता है वो यूनिफॉर्म होता है, देखने में बहुत प्यारा लगता है। देखिए मोदक कितना खूबसूरत बनकर निकला है सांचे के अंदर से। इस तरीके से सूजी की जगह हम लोग चावल के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं और मोस्टली चावल का आटा ही बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है मोदक बनाते समय। तो उसके अलावा हम मावा लाकर बाज़ार से या फिर घर में बनाकर भी उसकी हेल्प से हम इस तरीके के जो मोदक हैं वो बना सकते हैं। बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं मोदक के भी और ये वाले जो मोदक हैं सबसे आसान होते हैं। ना इन्हें हमें स्टीम करना है ना हमें इन्हें फ्राई करना है, बस इसको जो भी हमने बनाया है इसको हमें इन मोल्ड्स के अंदर भरना है और सेट करना है और उसके बाद बस ये रेडी टू ईट है। और बस ये देखिए इस तरीके से मैंने चारों तरफ और नीचे की ओर इस तरीके से इस मिश्रण को लगा दिया है सूजी के। ध्यान रखें चारों तरफ अच्छे से हल्के हाथ से प्रेस करते हुए जो सूजी का जो मिक्सचर है उसे लगा देंगे और उसके बाद बीच में हमें थोड़ी थोड़ी फिलिंग रखनी है। तो देखिए बातों बातों में सारे जो मेरे मोदक थे वो बनकर तैयार भी हो गए हैं। तो मोदक बन गए हैं मेरे और मैं आपको बताती हूँ मैंने ली थी आधा कप सूजी और आधा कप सूजी में लगभग 25-26 मोदक बन गए हैं, तैयार हो गए हैं मेरे। और बस अब इनको कवर करके रख देती हूँ क्योंकि कल काम में आएंगे और वरना तो जो बाहर की लेयर है वो सूख जाएगी। तो इनको कवर करके किसी बॉक्स के अंदर पैक करके रख देती हूँ। और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और अभी अंदर कटिंग करके दिखाती हूँ आपको कि अंदर से ये कैसे लग रहे हैं। जो मैंने अंदर रूह अफ़ज़ा और गुलाब की फिलिंग इसमें फिल की है। और जो फिलिंग मैंने बनाई थी उसमें लिया था मैंने 1/4 कप नारियल का बुरादा, तो उसमें से ये फिलिंग बची है बस। तो बस वही अंदाजा है कि हाफ कप मैंने ली थी सूजी और फिलिंग के लिए 1/4 कप लिया था मैंने नारियल का बुरादा। तो उसमें और बाकी चीज़ें मिला के इस तरीके से लगभग 25-26 मोदक बनकर तैयार हैं। तो देखिए कितनी आसानी से और बिना किसी ज़्यादा झंझट के, बिना किसी एक्स्ट्रा शॉपिंग के, बिना बाजार का चक्कर लगाए घर में रखी हुई चीज़ों से आसानी से मैंने मोदक बना लिए हैं। तो बस आज की इस वीडियो को तो मैं फिलहाल यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पर भी फिलहाल रेगुलरली एक्टिव हूँ। वहाँ पर जो छोटी छोटी रील्स हैं मेरी रेसिपीज़ की वो शेयर करती रहती हूँ, पिक्चर्स शेयर करती रहती हूँ। तो मैं उसका लिंक यहाँ पर दे दूँगी आप लोगों को। तो आप जो मेरी आईडी है उसका लिंक मैं दे दूँगी, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक आईडी का लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टाटा बाय बाय।